नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसे कि अमृत फल भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे सी बकथोर्न के बारे में और इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सी बकथोर्न के बारे में। इसमें विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और ये बहुत कुछ पाया जाता है। इसी वजह से इसे सुपर फूड का नाम या अमृत फल का नाम दिया गया है। अब सी बकथोर्न है क्या? सी बकथोर्न एक छोटी सी नारंगी रंग की, जैसी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बेरीज होती हैं। इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ये हिमालय, रशिया और यूरोप यानी कि ठंडे इलाकों में आपको ज़्यादा मिलेंगी। और ये प्लांट जो है, इसके पत्ते, बीज और फल तीनों को उपयोग में लिया जाता है। मैंने एमवे के मल्टीविटामिन की बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी सी बकथोर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तब लोगों को इसके बारे में कम पता था। आजकल जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वो इसके बारे में जानकार हो रहे हैं। सी बकथोर्न का ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है, कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़्यादातर इसके जूस को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाहर के KFC में इसके शॉट्स भी दिए जा रहे हैं। तो बात करते हैं इसके पौष्टिक गुणों के बारे में। दोस्तों, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ पाया जाता है। लेकिन विटामिन जो सी है, ये आपको ऑरेंज से भी ज़्यादा मिल जाता है। ओमेगा 3 की बात करें तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9, ये चारों ओमेगा इसमें मिल जाते हैं। कोई भी ऐसा वेज सोर्स नहीं है जिसमें आपको ये सारे फैटी एसिड इकट्ठे मिल जाएं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिल जाते हैं। अमीनो एसिड और मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये भी इसमें मिल जाता है। तो इसलिए इसे सुपर फूड का नाम दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं सी बकथोर्न के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर आप बीमार रहते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, सेंसिटिव हैं बहुत, तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको बीमारी से बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़िया रखता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाइना, रशिया वगैरह में ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ओमेगा 7 तक पाया जाता है, जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना बंद नहीं होते, तो भी ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन हेयर के लिए अगर आप ये इसका तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे खाते हैं, तो आपका पाचन सही होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी बॉडी को ये लगेगा, तभी आपके बाल भी अच्छे होंगे। आपका डाइजेशन को ये सुधारता है। अगर आपका ये गट सही नहीं है, तो ये गट फ्रेंडली भी है, आपके पाचन को सही करने का काम भी करता है। दोस्तों, ये आपके हार्ट को भी सही करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 भी पाया जाता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, जिसके लिए ये हार्ट के लिए भी हेल्दी माना जाता है। दोस्तों, सी बकथोर्न जो है हार्मोन को भी बैलेंस करता है, खास करके महिलाओं के। अगर हार्मोन इम्बैलेंस रहे तो महिलाएं चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं या कुछ अच्छा नहीं लगता, तो ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी है, ओमेगा 3 है। तो ये सब कुछ मिलके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ का काम करता है, आपको एनर्जी देता है, स्टेमिना देता है, और स्किन के लिए भी हेल्दी रहता है। ये आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है। अगर आपका लीवर फैटी हो रहा है, लीवर की सफाई करना चाहते हैं, तो लीवर की सफाई के लिए भी ये फ़ायदा देता है। दोस्तों, ये आपके आइज़ के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आपकी आईसाइट सही नहीं है, आईसाइट ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ी सही करना चाहते हैं, तो आइज़ के लिए इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं सी बकथोर्न के। अब हम बात करते हैं कि सी बकथोर्न के नुकसान क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, एलर्जिक हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती। तो अगर आप ये पहली बार लेते हैं कैप्सूल फॉर्म में या जूस फॉर्म में, तो आपको डायरिया वगैरह हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। ये आपका ब्लड प्रेशर भी लो कर सकता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर पहले से रहता है, तो आप इसका सेवन ना करें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाई पहले से ले रहे हैं, तो भी ये ना ले पाए, ये आपके ब्लड को पहले से ही पतला कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं या फिर
बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी डॉक्टर की सलाह से ही लें, इसका सेवन ऐसे ही ना करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका सेवन कैसे करना है, कितनी डोजेज लेनी है। अगर आप इसे कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो 500 mg वाला कैप्सूल आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, यानी कि 1000 mg तक ले सकते हैं। जूस ले रहे हैं तो इसका 20 से 30 ml सुबह खाली पेट जूस ले सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप तेल ले रहे हैं तो आप स्किन पे लगा सकते हैं, बालों पे लगा सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इसका तेल लगा सकते हैं। और हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड का ही लें। अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैंने तीनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था सीबकतोन के बारे में। अगर अब भी कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी को सीबकतोन के बारे में पूछना है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।